तो क्या हालचाल भाई लोग, स्वागत है थैनोस की टर्की सीरीज में। आज हम खुदाई का तमाशा और मौत का नंगा नाच करने वाली मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसे देख के तुम्हारे नीचे के झाटे भी सुलगने लगेंगे। तो सीरीज का नाम स्पार्टाकस है और इसका 4th पार्ट हाउस ऑफ असुर अभी 2026 में 10 एपिसोड के साथ रिलीज हुआ है। लेकिन भाई अगर तुम लोगों ने स्पार्टाकस के पिछले पार्ट देखे होंगे तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि नेविया ने असुर का सामान काट के उसे मार दिया था। तो ये सीरीज भाई व्हाट इफ टाइप है, मतलब अगर असुर मारा नहीं जाता और वो जिंदा रह के उसे क्विंटस का लूडस मिलता तो क्या होता, वो सारी चीजें इसमें है। लेकिन इसमें हमें झाड़ भर की भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो बस मजा मिलना चाहिए। तो इस वाले पार्ट की स्टोरी की बात करें तो असुर जिंदा रह के रोम के सबसे अमीर आदमी क्रैसस को स्पार्टाकस को मारने में हेल्प करता है, जिससे क्रैसस असुर को क्विंटस बैटियटस का कैपुआ सिटी वाला लूडस गिफ्ट में देता है, जिससे अब वो घर हाउस ऑफ असुर नाम से जाना जाता है। तो अब असुर एक मालिक होकर वो लूडस में पागलों की तरह खून खराबा करने वाले ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग देता है। साथ में कैपुआ के अरेना में तगड़ी फाइट वगैरह होती है। तो असुर अपने ग्लैडिएटर्स को अरेना में भेजना चाहता है, लेकिन कैपुआ के अमीर लोग असुर से नफरत ही करते हैं, जिससे उसे अरेना में एंट्री नहीं मिलती। तो असुर वहीं पे एंट्री लेने के लिए क्या क्या कांड करता है, असुर अपने ग्लैडिएटर्स को कैसे ट्रेनिंग देता है, ग्लैडिएटर्स कौन से होते हैं, वो सब क्या गुल खिलाते हैं, और सीरीज में हमें कितना खून खराबा दिखता है, वो सब कुछ जानने के लिए भाई तुम्हें लगभग 50-60 मिनट के 10 एपिसोड खोपचे में जाके देखने पड़ेंगे। देखो भाई, स्पार्टाकस सीरीज के सभी पार्ट्स मुझे पर्सनली हद से ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हमें लगभग सारी चीजें खुलेआम दिखाई गई है। खास करके इस सीरीज में जिस तरह से खून खराबा देखने को मिलता है वो मैंने आज तक किसी भी दूसरी सीरीज में नहीं देखा। मतलब बाकी की सीरीज में 1-2 सीन में या फिर कुछ ही एपिसोड में सभी चीजें खुलेआम होती है, लेकिन स्पार्टाकस के इस पार्ट के साथ साथ सभी पार्ट्स में भाई तुम्हें हर चौथे सीन में खुदाई और खून खराबे के खुलेआम दर्शन होंगे। और भाई मुझे ये व्हाट इफ वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही तगड़ा लगा। पहले तो मार्वल वाले ये करते हुए दिखे, लेकिन अब तो भाई स्पार्टाकस सीरीज बनाने वालों ने भी क्या ही सही गेम खेला है। इससे हमें और भी नई नई चीजें देखने को मिल सकती है, जैसे कि असुर के कांड, मतलब वो जिंदा होता तो क्या करता वो देखने को मिला है। इस वाले पार्ट में भी हमें जोरदार एक्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पॉलिटिक्स, धोखेबाजी, प्यार वाले कांड, गुलामों के साथ होने वाले अत्याचार, चालबाजी, धोखाधड़ी, ग्लैडिएटर्स वाले कांड, गुफाओं को टकराने वाले खुदाई, एक दूसरे का हिलाने वाले लोने वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जिससे भाई तुम्हें इसमें लगभग सारे मजे मिलेंगे। लेकिन पर्सनली मुझे कुछ सीन में बोर लग रहा था, क्योंकि मैंने इसके पिछले पार्ट्स देखे हैं तो मुझे बार बार उन कैरेक्टर्स की याद आ रही थी, क्योंकि इस पार्ट में सब कुछ फ्रेश स्टार्टिंग दिखाई गई है। मतलब ग्लैडिएटर्स की स्टोरी, असुर की न्यू जर्नी वगैरह फ्रेश है और कैरेक्टर्स भी नए हैं, जिससे ड्रामे वाले सीन मुझे हल्का सा बोर जरूर लगा। लेकिन वहीं पे खून खराबे वाले सीन भाई वही से है, सिर्फ कुछ कैरेक्टर चेंज हुए हैं, बाकी के कांड तो वही है। साथ में असुर एक लड़की को ट्रेन करता है, तो लूडस में वो लड़की एक लोने का सामान अपने हाथों से खींच के निकालती है, तो वो देख के मेरा पप्पू तो डर ही गया था और मजा भी अलग ही लेवल का मिला। लेकिन मुझे लगा था कि अब शायद ये वाला पार्ट हिंदी में होगा, लेकिन भाई ये वाला पार्ट भी हिंदी में नहीं मिला। उस वजह से मुझे हिंदी वाले सबटाइटल लगा के देखना पड़ा, तो काम तो चल ही गया। वैसे स्पार्टाकस की पूरी सीरीज ही हिंदी में नहीं है, तो अगर तुम्हें एपिसोड वाइज रिव्यू या फिर रिकैप टाइप वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी सीरीज का ये वाला पार्ट भी जबरदस्त है। इसमें भी हमें खुलेआम खून खराबे के साथ साथ गुलामों की पिटाई, ठुकाई और खुदाई, बड़े बड़े गुब्बारे, रंगी बिरंगी संतरे, एक दूसरे की तलवार हिलाने वाला कार्यक्रम, मचलते हुए सोनू मोनू, आगे पीछे से होने वाली जोरदार पेलम पिलाई, ठर की बूढ़ी औरतों की खुदाई, मालिक नौकरों की पेलम पिलाई वगैरह सब कुछ खुलेआम ही दिखाया गया है। उसी वजह से मैं अपनी छोटी सी तलवार को बार बार खड़ा करने वाले नादान सैनिकों से विनती करूंगा कि भाई तुम लोग इस सीरीज से दूर ही रहना, वरना अरेना वाली लड़ाइयां देख के तुम्हारा पोपट हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन जिनका भी भाला रोम की ठरकी और हौसी औरतों का पानी अपने मुंह से निकालने के काबिल हो गया है, वो लोग जैसे चाहो वैसे इस सीरीज को खोपचे में जाके देख सकते हो। तुम्हारा 1.5 GB डेटा और लगभग 4-5 घंटे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। अब मैं भी जा रहा हूँ किसी प्यासी प्रिंसेस की जान बचा के उसके बड़े बड़े दिल में जगह बनाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।